don't worry about that, I will explain everything. पैरासिटिक डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पैरासाइट के थ्रू होता है। पैरासाइट क्या है? ये एक मॉस्किटो के थ्रू होता है। आपको मालूम है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफिलीज। ओके, मतलब कि ये डिजीज को बस हमारे अंदर में इंजेक्ट करता है। ओके, प्रोटोजोन डिजीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मलेरिया के जो अदर स्पीसीज हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मलेरिया के कौन कौन से स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का जो स्पीसीज है, जो डिजीज कॉज कराने वाला जो कॉजिंग फैक्टर है वो है प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये एक तरह का प्रोटोजोन है। ओके, सो क्या समझा हमने कि जो पैरासिटिक डिजीज इसलिए क्योंकि पैरासाइट मॉस्किटो है जो ह्यूमन बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए वो एक पैरासाइट के थ्रू काम करता है और उसके थ्रू ये डिजीज हमारे अंदर आती है। और प्रोटोजोन इसलिए क्योंकि वो जो मॉस्किटो है जो हमारे अंदर डिजीज को इंजेक्ट कर रहा है, वो डिजीज जिस फॉर्म में इंजेक्ट हो रही है वो एक प्रोटोजोन है। मींस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज अ प्रोटोजोन। ओके, और प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेन है एंड प्लाज्मोडियम मलेरी है, दीज ऑल आर प्रोटोजोन। ठीक है, सो मलेरिया इट इज नोन एज अ पैरासिटिक एंड प्रोटोजोन डिजीज। ओके, क्लियर हो गई बात? कोई भी दुख हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप कमेंट करिए। आपके सारे दुख दिक्कत और परेशानियों को मैं जरूर दूर करूंगी। एटलीस्ट कमेंट तो किया करो। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ओके, सो प्लीज कमेंट। स्टूडेंट, ये तो हो गई डिजीजेस के बारे में। नाउ अब हमने पढ़ा कि जो मलेरिया है वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसकी जो स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज से कौन सी डिजीज होती है ये भी देख लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम, अब देखिए मलेरिया एक कॉमन डिजीज है। हम किसी को मलेरिया हो गया तो हमने बोला कि मलेरिया हो गया, लेकिन जब वो इलाज के लिए जाता है, ओके, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है कि किस काइंड का मलेरिया है। ओके, तो यहाँ पर जो काइंड ऑफ मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है स्पीसीज वो कौन सा मलेरिया कॉज करेगा? टर्शियन और बिनाइन टर्शियन। ओके, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम ये जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। प्लाज्मोडियम की सबसे डेंजरस स्पीसीज जो होती है दैट इज प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम। ओके, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम कौन से डिजीज कॉज कराएगा? ये कॉज कराएगा आपका मैलिग्नेंट टर्शियन। ओके, मैलिग्नेंट टर्शियन याद रखिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है बट आपको मालूम होना चाहिए। इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा अगर नॉलेज ब्रॉड होगी तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम, मैलिग्नेंट टर्शियन। प्लाज्मोडियम ओवेन की बात करें तो इट्स अ माइल्ड टर्शियन मलेरिया को कॉज करेगा, और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये आपका क्वार्टन मलेरिया को कॉज करता है। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। ओके, तो ये कुछ डिजीजेस थी जो प्लाज्मोडियम के स्पीसीज के थ्रू डिफरेंट काइंड की होती है। नाउ वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।